जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त गजा में एक एक दिन इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। इजराइल के लिए गजा की जंग गले की फांस बन चुकी है, जिससे उबर पाना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इजराइल लगातार गजा पर बमबारी करके आम लोगों को मार रहा है, क्योंकि गजा की ज़मीनी लड़ाई में हमास उसके सैनिकों को मार रहा है। चूंकि हमास से लड़ पाने में इजराइल बिल्कुल नाकाम है, इसलिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल आम लोगों पर बमबारी कर रहा है। फ़लस्तीन की सड़कों के किनारे लोगों की लाशें दफन की जा रही हैं, पर इजराइल के लिए भी गजा की जंग को आसान नहीं है। अब खबर आई है कि गजा में हमास से जंग लड़ते वक्त हर 5 मिनट में एक इजरायली सैनिक की मौत हो रही है। मतलब हर 5 मिनट में एक इजरायली सैनिक मारा जा रहा है। इस बात को अब इजरायली अधिकारी भी कबूल करने लगे हैं। मतलब हमास से जंग लड़ने में इजराइल की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। जिस इजराइल के साथ अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वही इजराइल हर 5 मिनट में अपने सैनिकों की लाशें देख रहा है। हज़ारों सैनिक तो पहले इजरायली अस्पतालों में दर्द से कराह रहे हैं, पर इजराइल लगातार अपने मारे जाने वाले सैनिकों के आंकड़े को छुपा रहा है। ऐसे में अब इजरायली सेना के अधिकारी ही बता रहे हैं कि हर 5 मिनट में एक इजरायली सैनिक मारा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि अगर हर 5 में से एक सैनिक मारा जा रहा है, तब वो हर 1 घंटे में 12 सैनिकों की मौत होती होगी, यानी हर 24 घंटे में 288 सैनिकों की मौत हो रही है। अगर 70 दिनों की जंग के बारे में हिसाब लगाया जाए तो इसराइल के अब तक 20,160 सैनिक मारे जा चुके हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही इजरायली सैनिक मारे गए हों, पर इजरायली अधिकारी हर 5 मिनट में एक सैनिक के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। यानी इजराइल अपने 20,000 सैनिकों के मारे जाने की घटना को छुपाना चाहता है। ये आंकड़ा तो फ़लस्तीनियों के आंकड़े से कहीं ज़्यादा है। शायद इसलिए इजराइल बहुत कुछ छिपा रहा है, जिससे दुनिया बिल्कुल अनजान है। आखिर कैसे गजा में उतरने के बाद बुरी तरह से फंस चुका है इजराइल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल के लिए गजा की जंग गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे नज़रअंदाज कर पाना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई भी जंग तब ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है जब अपने सैनिकों का कम नुकसान हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन इजराइल के साथ सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। हमास के कितने लड़ाके उसने मारे, इस बारे में कोई पुख्ता आंकड़ा सामने नहीं है, पर इजराइल लगातार अपने मारे जाने वाले सैनिकों के आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका खुलासा सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर इजरायली सेना के एक अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो तोरा के छात्रों से संबोधित करते हुए इजरायली सेना का अधिकारी इरेज एशेल ने गजा की जंग में इजरायली सैनिकों की मदद करने के लिए कहा। तोरात को हिब्रू ज़बान में तोरा कहा जाता है। अब तक 4 आसमानी किताबें इस दुनिया में आ चुकी हैं, जिसमें तोरात, ज़बूर, इंजील, कुरान है। इंजील को बाइबल कहा जाता है, वहीं तोरात को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। तोरात को यहूदी मज़हब की सबसे पाकिज़ा किताब कही जाती है। यही तोरा यहूदियों की शरीयत है। इन्हीं तौरात पढ़ने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए सेना के अधिकारी ने छात्रों से सेना में भर्ती होकर अपना योगदान देने का आग्रह किया, सैनिकों की मदद करने की अपील भी की। इसी दौरान उन्होंने वो बात कह दी जो कहने से उन्हें बचना चाहिए था। उन्होंने 1300 सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट देते हुए कहा कि इजराइल हर 5 मिनट में एक सैनिक खो देता है। अशेल ने तोरा के छात्रों से कहा कि उन्हें योगदान देना चाहिए। कुछ लड़ाई में जाकर, कुछ मैयत में जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ तक कि घायलों को दिलासा देकर भी इजरायली सैनिकों की मदद करनी चाहिए। पर इसी दौरान छात्र उनके भाषण को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनसे पद छोड़ने के लिए कई लोग अनुरोध करते नजर आ रहे हैं। मतलब सारा दुखड़ा सुनाने के बाद भी तोरा के छात्रों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमास के मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अपने एक बयान में कहा कि इजरायली सेना गजा में अपने नुकसान और हकीकतों को सबसे छुपा रही है। जुमे के रोज अपने बयान में अबू उबैदा ने लगातार इजरायली सेना के टैंकों को निशाना बनाने का दावा किया। वो कहते हैं कि हमारे लड़ाकों ने दुश्मन के बख्तर बंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, अंदर मौजूद हमलावर सैनिकों को मार गिराया। हालांकि जंग में बहुत बड़े पैमाने पर दुश्मन का हौसला पस्त करने के लिए बहुत से दावे किए जाते हैं, पर इजराइल को होने वाले नुकसान के बारे में इजरायली अखबार खुलकर लिख रहे हैं। पर इजरायली हमले में लगातार फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। हो सकता है कि हमास ने अगर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला न किया होता तो शायद सड़क किनारे मासूम फिलिस्तीनियों की लाशें नजर ना आती।
कितने ही मासूम बच्चे अस्पतालों में मारे गए, पर हमास तो सुरंगों में छिपकर गोरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। हमास को इजरायली बमबारी से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर काश हमास ने ऐसे शेल्टर भी बनाए होते जिससे आम फिलिस्तीनियों की हिफाजत होती। इजरायल भले ही हमास को नहीं मार पा रहा, पर हमास के बदले में इजरायल आम फिलिस्तीनियों को मार जरूर रहा है। इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा तो बस आधिकारिक है। जिस इलाके में एक भी इमारत सही सलामत ना बची हो, उस इलाके में क्या केवल 19-20 हज़ार लोग ही मारे गए होंगे? कम से कम 50 हज़ार फिलिस्तीनियों के मारे जाने का अंदेशा है। ये बात भी सच है कि अगर हमास ने इजरायल पर हमला ना किया होता, आज इजरायल के फिलिस्तीनियों पर बमबारी करने का मौका नहीं मिलता। इस जंग की शुरुआती दिनों में जिस तरह से इजरायल ने बमबारी करके आम लोगों को मारना शुरू किया, उन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल गम से भर जाएगा। पूरी दुनिया मिलकर भी गजा में आम फिलिस्तीनियों पर बमबारी को रोक नहीं पा रही है। यहाँ तक कि 57 मुस्लिम देश गजा में पानी की एक बोतल पहुंचाने में नाकाम नजर आए। जितना बड़ा देश उतना ही बड़ा भाषणबाज नजर आया। जितना ताकतवर देश उतनी ही बड़ी उसकी बातें, उतनी ही बड़ी उसकी बकैती, लेकिन भाषण और प्रवचन से पेट नहीं भरता। वहीं मुसलमानों का एक ग्रुप अपनी जिहालत को जंग जाहिर कर रहा है। हम अगर इस जंग को इजरायल और हमास का जंग करार दे रहे हैं या फिर इजरायल और फिलिस्तीन का जंग करार दे रहे हैं, मुसलमानों का दाढ़ी टोपी वाला एक बड़ा तबका इसे इस्लाम और यहूदियों के बीच की जंग करार दे रहा है। अगर ये जंग इस्लाम और यहूदियों के बीच होती तो क्या तुर्की, कतर, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, यूएई जैसे इस्लामिक देश इजरायल के जिगरी यार होते? अगर आप इस जंग को इस्लाम बनाम यहूदी की जंग करार देंगे तो फिर मुसलमानों पर बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि इसी बहाने अब यहूदी लॉबी पूरी दुनिया के ईसाई देशों के एक साथ खड़ा कर देगी। तो फिलिस्तीन की हिमायत में कौन सामने आएगा? टाइम्स मेल इस जंग को इंसानियत बनाम ज़ायनिस्ट की जंग मानता है, क्योंकि इजरायल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के अलावा ईसाई और यहूदियों पर भी जुल्म किए हैं। इजरायल ने ईसाइयों और यहूदियों का भी नरसंहार किया। ऐसे में अगर मुसलमान अपनी जिहालत की दुकान कुछ दिन बंद करके बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जंग को समझने के लिए नासमझ लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज अगर फ़िलिस्तीन की हिमायत में बड़े बड़े मुस्लिम देश खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई देश भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अगर मुसलमान इसे इस्लाम बनाम यहूदियत की जंग करार देगा, यकीन मानिए आपको चांद पर जाकर रहने की ज़रूरत है। एक सुई बनाने की जिसकी औकात नहीं, जिसने खुद को कुएं का मेढक बना लिया, वो अगर मुंह पर ताला मारकर सिर्फ अपनी तालीम पर गौर करे तो इससे बड़ी जंग कुछ और हो ही नहीं सकती। इजरायल चाहता ही यही है कि इस जंग को यहूदी बनाम इस्लाम की जंग मान लिया जाए, ताकि इजरायल के सपोर्ट में तमाम ईसाई देश एक होकर फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे। पर इस बात को समझना होगा, ये यहूदी नहीं है बल्कि ज़ायनिस्ट हैं, जो हर किसी के दुश्मन हैं। पर यह बात जाहिल मुसलमानों को कौन समझाएगा? बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने ललखड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।